हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मिश्रण, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कहता है 10 लीटर 15% नमक के घोल को 15 लीटर 10% नमक के घोल को मिलाया जाता है, तो जो हमें घोल तैयार होता है उसमें नमक का प्रतिशत कितना होगा। तो अब एक बात बताइए, 10 लीटर है, एक घोल है, उसमें नमक का प्रतिशत कितना है? तो आप कहेंगे 15%। इसी प्रकार से एक घोल और है, कितने लीटर का? 15 लीटर का है, उसमें नमक का प्रतिशत जो है वो 10% है। अब जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद जो घोल तैयार होगा उसमें आपको क्या बताना है? नमक का प्रतिशत बताना है। तब देखिएगा, तो आप कहेंगे इस घोल का 15% नमक था, तो 15% निकालेंगे तो 1.5 लीटर आएगा। इसी प्रकार से इस घोल का कितने परसेंट नमक है? 10%, तो यहां से भी कितना आएगा? 1.5 लीटर नमक आएगा। तो अब बताइएगा, जब घोल मिलाएंगे तो नमक नमक के साथ बढ़ेगी, तो 1.5 इधर और 1.5 इधर, तो कह सकते हैं 3 लीटर नमक हो चुकी है। मगर टोटल मिश्रण कितना हो चुका है? 10 इधर से और 15 इधर से, तो टोटल हो चुका है 25 लीटर। और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, 25 चौका 100 हो जाता है। तो आप बता पाएंगे कितने परसेंट नमक आ चुकी है घोल में? तो 12% नमक आ चुकी है घोल में। तो अब इसी प्रकार से नए क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइएगा, नया क्वेश्चन कहता है एक बेईमान, देखिए डिलीवरी मैन 20 लीटर शुद्ध दूध खरीदता है। इसका मतलब कितने लीटर शुद्ध दूध खरीदता है? 20 लीटर शुद्ध दूध खरीदता है। उसमें 4 लीटर क्या डाल देता है? पानी डाल देता है। जैसे इसके अंदर क्या डाला है? 4 लीटर पानी डाला है, तो दूध की टोटल मात्रा या मिश्रण कितना हो चुका है? तो आप कह सकते हैं 24 लीटर हो चुका है। आगे कहता है यदि वह पतला दूध 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो अब बताइए बेचने का रेट कितना है? 50 रुपए प्रति लीटर। अब मुझे बताइएगा, तो वो बेचता कितना होगा? 24 लीटर, और किस रेट से? तो आप कह सकते हैं 50 से। तो 24 गुणा 50, तो आप कह सकते हैं टोटल कितने रुपए का बेचा है दूध? 1200 रुपए का दूध बेचा है। आगे क्या देखिएगा उसने, तो शुद्ध दूध की लागत मूल्य ज्ञात करिए। तब एक बात बताइए, 1200 रुपए का उसने बेचा है, तो वह 1200 रुपए का ही खरीद कर लाया होगा। मगर खरीद के कितने लीटर लाया था? कितने लीटर? 20 लीटर। तो 20 लीटर लाया था और 1200 का बेचा है, तो 1 लीटर कितने का होगा उसके लिए? 60 रुपए प्रति लीटर होगा। और यही आपसे पूछा है, तो 60 रुपए प्रति लीटर आपका। तो कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कह सकते तीसरा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रीष्मा ने 10 किलो पास्ता को 50 रुपए प्रति किलो की दर से, तो इसका मतलब 10 किलो पास्ता है और कितनी दर से? 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। आगे कहता है x किलो पास्ता को, x किलो पास्ता है जो, वो कितना है? 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। और x माइनस 3 किलो पास्ता, x माइनस 3 किलो पास्ता जो है वो किस दर से? 65 रुपए पर केजी की दर से क्या कर रहा है? खरीदा है उसने। तो यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पर देखिए 50 के रेट से खरीदा, तो टोटल कितने रुपए का हो चुका है? 500 का। और यहाँ x की दर से खरीदा है या 60 की दर से खरीदा है, तो यहाँ कितना हो चुका है? 60x का हो चुका है। और इसी प्रकार से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 65x। और इसकी गुणा करेंगे हम 3 से, तो आप कह सकते हैं 5 से 15 और 1 18 और 1 19। तो आपने टोटल देखिए कॉस्ट निकाल चुके हैं पास्ता की कि कितना कितने रुपए में ये खरीदा गया है। और आगे देखिए सवाल में क्या कहता है आगे, उसने कहा उसने सभी प्रकार के पास्ता को एक साथ मिला दिया और 1 किलो पास्ता की लागत कितनी है? आप कह सकते हैं जब इन सब पास्ता को एक साथ मिलाएंगे तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? तो 2x प्लस 7 किलो पास्ता। और इसको मिलाने पर देखिए, मिलाने के बाद जो रेट निर्धारित किया है 57.20 रुपए किलो पास्ता। मिश्रण का रेट कितना है? 57.20 रुपए किलो पास्ता है। तो अब एक बात बताइए, तो हम कह सकते हैं यहां पर देखिए टोटल निकालेंगे तो 57.20 गुणा, कह सकते हैं कितना आएगा? 2x प्लस 7। ये कितना आ चुका है? टोटल मिश्रण का आपका रेट आ चुका है। आगे देखिए आगे क्या कहा, तो 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए पास्ते का रेट ज्ञात करिए। तो आप बताइएगा हमारे अनुसार कितने का खरीदा गया है? तो इधर टोटल जोड़ लीजिएगा और इधर भी टोटल दे रखा है।
तो अब एक बात बताओ, बराबर करेंगे, पहले आप गुणा कर लीजिएगा इसकी, जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 57.20 और गुणा 2x हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब 7 से गुणा करेंगे 57 की, 57.20 की गुणा 7 से कर दीजिएगा तो 0 आएगा, 7 दूनी 14 होता है, 49 और 1 50 हो जाएगा। अब 7 पंजे 35, 35 और कितना हो जाएगा, तो अब कह सकते हैं कितना आएगा 400.40 आ जाएगा। तो इसकी गुणा जब हमने 7 से करी है 57.20 गुणा 7, तो इधर तो देखिएगा कितना जाएगा 0, 4 और 57 दूनी कितना होता है, आप कहेंगे 114 होता है। यहाँ x और प्लस इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा 400.40 ये आ जाता है। अब एक बात बताओ, इसका मान कितना दे रखा था टोटल, आपको टोटल आपकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, दिखेगा यहाँ पर, दिखेगा यहाँ कितना लिखा है 500 और यहाँ कितना लिखा है 60x। तो जब इसे जोड़ेंगे तो एक बात बताओ इधर कितना आएगा, तो 5 और यहाँ पर 12, 125x तो यहाँ आ चुका है, और 500 ये था, 500 माइनस के 195, तो इधर भी घटा लेंगे हम, तो यहाँ कितना आएगा 125x और प्लस देखिए यहाँ 5 आता है, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 में से 3, और बराबर कितने के आ जाएगा 114.40x और प्लस 400.40 ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ध्यान रखिएगा 115, 125 है, कितना 125 में से कितना घटाएंगे 114.44 जब घटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ 60, और यहाँ पर कितनी वैल्यू जाएगी 0 आ जाएगी, और यहाँ 1 आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कितना आ चुका है 10.60 आ चुका है x। और इसी प्रकार से इधर कितना था 305 था और इधर 404। अब देखिएगा 440 जो दे रखा है और 300 कितने में से 5 में जब घटेगा तो यहाँ वैल्यू कितनी जाएगी 0, 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 95.40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब एक बात बताओ, यदि मैं इसको कहूं कितनी बार काट सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ये पूरा प्रॉपर x की वैल्यू कितनी बार कट जाएगी 9 बार कट जाएगी। तो x का मान कितना आ चुका है 9 आ चुका है। लेकिन आपसे पूछा था 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे गए पास्ता कितना था, तो 65 वाला कौन सा था, यही था। तो अब बताइए x माइनस 3 था, तो x का मान कितना है 9 है, तो 9 में से 3 गया तो आप कह सकते हैं 6 रुपए प्रति किलोग्राम था, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ बड़ा सवाल नहीं, बस थोड़ा सा गुणा भागे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है 2 ब्रांड की चाय मिलाकर मिश्रण को 368 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। तो वो कहता है यदि 350 रुपए प्रति किलोग्राम वाली पहली ब्रांड की प्रत्येक 2 किलो के साथ दूसरी ब्रांड की 3 किलो चाय मिला दी जाती है तो दूसरे ब्रांड प्रति रुपए प्रति किलोग्राम क्या मूल्य होगा। एक बात बताइए, 2 प्रकार की चाय है, पहले का रेट कितना है, वो दे रखा है 350 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, कितनी किलो 2 किलो चाय को, और दूसरी ब्रांड की जो चाय है उस कितनी किलो के साथ 3 किलो के साथ, मगर इसका रेट नहीं दे रखा है, तो हम कहेंगे रेट कितना मान लीजिए x रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलाया जाता है। और जब ये दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो 2 प्रकार की चाय का क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। अरे मिश्रण जब बना है उस मिश्रण को बेचा जाता है, और मिश्रण को जब बेचा जाता है तो दुकानदार को लाभ कितने का होता है 15% का लाभ होता है, और लाभ हुआ है तो कितने में बेचा गया था 368 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया था। तो ये मिश्रण वाला रेट नहीं है, ये बेचने वाला रेट है। तो अब बताइए कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया, तो हम लाभ किस पर होता है, लागत पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि ये है 20 वाली वस्तु थी तो 3 रुपए के लाभ पर जाएगी तभी 20% का लाभ होगा, तो 23 का बिकना चाहिए। और जब हम इसे 23 से काटते हैं, देखिए किसको 368 को काटते हैं तो 23 ही का ना 23 होता है, तो यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ 8 आ जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ 6 बार। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये वाली वैल्यू इससे एक बार
एक बार काटने पर कितना मान आएगा? 16 आएगा। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 16 आ चुकी है। तो हमारे अनुसार 20 था, तो 20 का मान कितना होगा? 320 होगा। यही तो है, नहीं है? तो वो कहता है, देखिएगा 320। अब यहाँ के बाद तो कोई दिक्कत है नहीं। यदि आप एलिगेशन लगाना चाहते तो एलिगेशन लगा लीजिएगा, ना तो ये वाला कौन सा रेट है? तो आप कह सकते हैं ये मिश्रण वाला रेट है, जो इनके द्वारा मिक्स करने के बाद जो मिश्रण तैयार किया गया है। तो अब बताइए यहाँ कितना था? 1 किलो कितने का है? 350 का। ये कितना मिलाया जाता है? 2 किलो मिलाया जाता है। तो आप कह सकते हैं ये 700 रुपए का ये हो चुका है। प्लस यहाँ पर 3 किलो मिलाया जाता है, रेट कितना है? एक्स है, तो ये से हम कह सकते हैं 3x रुपए का ये हो चुका है। और टोटल कितना हो चुका है? 2 किलो ये और 3 किलो ये। 2 और 3 कितना होता है? 5 किलो। और 5 किलो का रेट है 320 गुणा 5। बस x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ क्या आ चुका है? 700 और प्लस 3x और बराबर कितना आ जाएगा? 0 0 1600। अब देखिए ये वैल्यू इधर जाकर घटेगी, तो आप कह सकते हैं जब 700 घटेगा कितने में? 1600 में से, तो 900 आ जाएगा। तो आप बताइए 3x का मान 900 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे ब्रांड की जो चाय है वो कितने रुपए किलो वाली थी? 300 रुपए प्रति किलोग्राम वाली थी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा मिश्रण ए और मिश्रण बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रम से दे रखा है। तो पहले में कितना है? उसने कहा पहले में दिया है 4:3 दिया है। तो मिश्रण बी दूसरे में दिया है अनुपात कितना? 9:5 दिया है। तो हम ये कह सकते हैं, यह ध्यान दीजिएगा, तो एक मिश्रण ए था, उसमें 4 क्या है? अम्ल है, अम्ल है, और 3 क्या है? उसमें पानी है। तो हमारे हिसाब से मिश्रण कितना होना चाहिए? 4 3 7 होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर अम्ल कितना है? 9 और पानी कितना है? 5। तो 9 और 5 कितना होता है? 14। अब उसने कहा पहले वाले को कितना मिलाया जाए? 4, और दूसरे वाले को कितना मिलाया जाए? 5 मिलाया जाए। तो इसका मतलब इनका रेशियो 5 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो जब कोई और रेशियो में मिलाया जाता है तो पहले हम इसको मिश्रण को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ गुणा किससे कर लें? 2 से। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 14 हो जाता है, यहाँ भी 14 हो जाता है। लेकिन पहले वाले को कितना मिलाया जाया है? पहले वाले को 4 लीटर, तो 4 से गुणा इधर कर दीजिएगा। और दूसरे वाले को कितना मिलाया जाता है? 5। तो यहाँ गुणा किससे हुई है? टोटल में 8 से। और यहाँ गुणा किससे हुई है? 5 से। तो ये गुणा किस में होगी? मिश्रण में होगी। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो पहला वाला ए मिश्रण कितना बन जाएगा? तो आप देखिए 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 होता है, और 8 तिया 24 होता है। इसी प्रकार से बी मिश्रण कितना बन जाएगा? देखिए रेशियो चेंज नहीं हुआ, बस उस रेशियो की वैल्यू बढ़ चुकी है। रेशियो तो अब भी कितना लिखा है? 4:3 लिखा है। इसी प्रकार से जब 5 से गुणा करेंगे, 5 नम 45 होता है, और 5 पंजे 25 होता है। और दोनों को अब मिला देंगे, तो जब मिलाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 7 आएगा, और यहाँ भी 7 आ जाता है, और यहाँ कितना आएगा? 49 आएगा। अब देखिए 7 से भाग कर दीजिएगा तो 11:7 आ जाता है। ये अम्ल और पानी का अनुपात हो चुका है। तो अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा? 11:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल 42 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, और उसमें 52 रुपए प्रति किलोग्राम दर वाले चावल को मिला दिया जाता है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस मिश्रण को किस दर पर बेचना होगा? यहाँ सवाल में थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा एरर है। इसका मतलब यहाँ पर जो मिलाए गए हैं, बस दुगने चावल मिलाए गए हैं। किससे? 60 किलोग्राम से दुगने। इसका मतलब यहाँ चावल जो मिलाए गए हैं वो कितने किलोग्राम मिलाए गए हैं? 120 किलोग्राम चावल। तो यहाँ पर एरर है सवाल में, ध्यान दीजिएगा। तो अब एक बात बताओ, कितना था? 60 रुपए किलो, सॉरी 60 किलो चावल कितने के रेट से मिलाए जाते हैं? तो वो कहता है 42 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलाए जाते हैं। और दूसरे चावल कितने हैं? 120, जो सवाल में नहीं दिए हैं, मगर इनका रेट कितना है? 52 रुपए प्रति किलोग्राम। अब मिलाने के बाद वह कितने परसेंट का लाभ कमाना चाहता है? 20% का। तो वह कितने रेट पर बेचेगा, ये पूछा गया आपसे। तो आप बताइएगा, तो 42 रुपए प्रति रेट की दर से कितने? 60 किलो चावल। तो 42 गुणा 60 कर सकते हैं, कुल रेट निकल जाएगा 0 6 दूनी 12 24 और 1 25 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, जब हम 120 की गुणा किससे करेंगे? 52 गुणा 120 करेंगे यहाँ पर। तो देखिए गुणा कर लीजिएगा, 0 12 दूनी 24 होता है, 12 पंजे 60 और 60 और 2 62 होता है।
यहाँ टोटल रुपए कितने हो गए 6240 के, और ऊपर कितने हैं 2520 के, टोटल मिलाइए 2520 और प्लस 6240, जब मिलाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ 6 7 और यहाँ 8 आ चुका है। तो टोटल मिलाने के बाद टोटल कॉस्ट कितनी आई है 8760। मगर इतने पर बेचेगा नहीं, वह बेचना कितने परसेंट लाभ पे चाहता है 20% लाभ पर बेचना चाहता है। इसका मतलब जो हमारे पास टोटल कीमत तैयार की है 8760, इस पर भी कितने परसेंट लाभ कमाएगा, केवल जितने का भी ये है उससे 20% ज्यादा पे बिकना चाहिए, तो 120 पर बिकना चाहिए। और ये टोटल कितना अमाउंट था, या टोटल कितना वेट था, तो 60 और यहाँ पर कितना है 120, तो यहाँ कितना लिख देंगे 180, क्योंकि 180 से भाग कर देंगे तो 1 किलो का आ जाएगा। कितने किलो का 1 किलो का। जीरो से ये जीरो काट दो, जीरो से ये जीरो काट सकते हैं। अब देखिए 6 से काट दीजिएगा, या आप कह सकते हैं इसे ही 12 से काट दो, नीचे क्या आएगा 15 आ जाएगा। और जब हम 15 से 876 को भाग करेंगे तो आप जानते हैं 15 15 पंजे 75 होता है। कितना होता है 75 होता है। कितनी बार गया 5 बार। अब एक बात बताइए बचा कितना है 75। देखिए यहां से कितना बचेगा, जब 75 घटाएंगे 75 घटाएंगे तो यहाँ पर 126 बचेगा। अरे कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 58 कौन सा है 58.40, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, अब एक बात बताओ, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण कितना है। तो दो बर्तन है ए और बी है, उनमें दूध और पानी का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है। बर्तन ए में जो दिया है 5:3 दिया है, जबकि बर्तन बी में जो दिया है वो अनुपात 2:3 दे रखा है। आगे कहता है देखिएगा, जब ये मिश्रण आधा दूध आधा पानी वाला एक नए मिश्रण में बनाने के लिए मिलाया जाता है तो इन्हें निश्चित रूप से निम्न अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, इधर से कितना अनुपात लिया जाए और इधर से कितना अनुपात लिया जाए, ताकि जब ये मिले तो अनुपात जो बने वो 1:1 हो जाए। आधा आधा का मतलब इक्वल इक्वल हो जाए, ये कहना चाहता है। अब एक बात दे रखा नहीं कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए, तो अब बताइए किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो आप बताओ यहां से ये किस किस का था, दूध का था, और ये अनुपात किसका था, पानी का था। इसी प्रकार से यहाँ दूध है और दूध के साथ क्या है, यहाँ पानी है। अब यदि मैं आपसे कहूं देखिएगा दूध कितना है, यहाँ 5, एक की मात्रा निकाल लीजिएगा। जैसे 5 दूध है कितने में से 8 में से, इसी प्रकार से यहाँ दूध कितना है 2 है कितने में से 5 में से, और यहाँ दूध कितना है 1 है कितने में से 2 में से। इन दोनों को एलिगेशन के अनुसार घटा देंगे। अब देखिएगा यहाँ कितना लिखा है 2 और यहाँ कितना लिखा है 5, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 10 होगा। तो अब बताओ 10 बनाने के लिए यहाँ गुणा किससे करिए 5 से, ऊपर भी 5 से, तो 5/10 इधर का मान आएगा, और यहाँ 10 बनाने के लिए 2 से, ऊपर भी 2 से, तो 4/10 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए दोनों का एलसीएम 8 आएगा, तो यहाँ 8 बनाने के लिए 4 से ऊपर कितना है, कुछ 8 बना हुआ है, तो 5/8, और यहाँ पर क्या आएगा 4/8 आएगा। तो अब एक बात बताओ, इधर से घटाने पर 1 कितना मिलेगा 10, और इधर से घटाने पर 1 कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और यही आपका अनुपात हो जाता है। अब अनुपात होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 10 आ जाएगा, और दोनों का अनुपात बनाइए 4:5 हो जाएगा। इसका मतलब इधर से किस अनुपात में, 4 के अनुपात में, और इधर से 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 17 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। यदि इस मिश्रण के 3 लीटर को 3 लीटर अम्ल से बदल दिया जाता है तो बने मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करिए। इसका मतलब हमारे पास एक मिश्रण है कितने लीटर का, 17 लीटर का, जिसमें अम्ल है, अम्ल के साथ क्या है पानी है, और इन दोनों का अनुपात कितना दिया है 5:2 दिया है। आगे क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, आगे कहा है इसमें से कितना लीटर निकाला जाता है, 3 लीटर निकाला जाता है। तो पहले देखिए निकलेगा क्या, मिश्रण निकलेगा। आप जानते हैं निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता है। तो अब बताइए अब भी अम्ल और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए, अभी निकाला गया है,
तो आप कहेंगे 5:2 होना चाहिए। लेकिन ये देखिए ये कितना मिश्रण होगा, तो आप कहेंगे 3 निकाला है तो कितना बचा होगा, 14 लीटर। और उतना ही फिर दोबारा से क्या डाल दिया जाता है, 3 लीटर। अब क्या डालता है, वह अम्ल डालता है। तो हम कहें डालने से पहले इन दोनों के अंदर कितनी मात्रा थी, तो आप कहेंगे 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। मेरे हिसाब से 7 मिश्रण है और सवाल में कितना बचा था, 14 लीटर बचा था। तो एक बराबर कितने के आएगा, एक का मान 2 लीटर आएगा। तो 5 दूनी 10, 10 लीटर। अभी मिश्रण में क्या है, अम्ल है। और पानी कितना है, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 होता है। तो पानी की मात्रा क्या होगी, 4 लीटर होगी। ये किसकी मात्रा है, पानी की मात्रा है। तो वो कहता है देखिएगा, अब क्या डाल दिया जाता है, 3 लीटर अम्ल डाल दिया जाता है। अम्ल अम्ल के साथ जुड़ेगा, तो जैसे ही अम्ल डलेगा तो पहले ही अम्ल कितना है, 10 है। और 3 और आ जाएगा तो 10 3 13। तो 13 लीटर क्या हो जाएगा, इस समय अम्ल हो जाएगा। लेकिन पानी डला नहीं है तो पानी तो उतना ही रहेगा। और पानी कितना था, तो आप कहेंगे 4 दे रखा है। तो आप बताइएगा जो अब मिश्रण तैयार किया गया है उसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा, 13:4 होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, तो गलत नहीं हो जाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 50% एल्कोहल युक्त 18 ml सैनिटाइजर को 30% एल्कोहल वाले लोशन में कम करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए। तो आप बताइएगा, एक लोशन था कितने का, 18 ml का, जिसमें 50% क्या है, एल्कोहल है। तो और बाकी 50% क्या होगा, पानी होगा नहीं होगा। ये एल्कोहल है और ये क्या है, वाटर होगा। आगे कहता है देखिएगा, 30% एल्कोहल वाले लोशन में कम करने के लिए आवश्यक पानी कितना है। इसका मतलब उसमें एल्कोहल की परसेंटेज कितनी कम करना चाहता है, 30% करना चाहता है। अब बताइए 30% क्या करना चाहता है, एल्कोहल। तो पानी कितने परसेंट करना चाहता है, 70%। तो उसने यही कहा इसमें कितना क्या मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए। तो मिला क्या रहा है, पानी। तो उस मिश्रण की प्योरिटी कितने परसेंट होगी, 100%। क्योंकि मिलाता कितना है हमें नहीं पता, मगर हमें ये पता है मिलाना। उसने एल्कोहल में देखिए पानी मिलाया है, उसमें मिश्रण नहीं था। जिसमें मिश्रण नहीं होता वो 100% प्योर कहलाता है। तो अब बताइए जो चीज डाली जा रही है उसकी प्योरिटी कितनी है, 100%। तो आप किसी भी तरीके से सवाल कर सकते हैं। यहाँ पानी का परसेंटेज कितना है, 100, और यहाँ कितना है, 50, और यहाँ पर कितना है, 70। तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं, 50% पहले जो मिश्रण है उसमें पानी 50% और इधर से जो आ रहा है उसमें प्योरिटी कितनी है, 100% है। और इनके मिश्रण से जो मिश्रण तैयार किया गया है उसमें पानी की परसेंटेज कितनी है, 70% है। चाहे आप चाहो तो यहाँ पर एल्कोहल से भी सवाल कर सकते हैं, मगर एल्कोहल यहाँ पर 0 मानना पड़ेगा। तो इधर कितना आएगा, 30%, और इधर जो आएगा आपका कितना आएगा, 20% आएगा। और इन दोनों को हम अनुपात देखिए, अनुपात बनाए तो 3:2 हो जाएगा। इसका मतलब पहला मिश्रण कितना था आपके पास, 3 था, तो 2 आपको मिलाना पड़ेगा। तो पहला वाला, क्योंकि वाटर भी जो है ना ये किसका है, टोटल मिश्रण का। तो टोटल मिश्रण कितना है, 3 है। तो अब कितना मिलाया गया, 2। तो मेरे हिसाब से कितना, 18 है। 3 बराबर कितने के, 18 ml के। तो आप कह सकते हैं 1 ml का मान कितना होगा, 6 ml होगा। जब 1 का मान 6 होगा तो 2 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 12 ml हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह अनुपात क्या होगा जिसमें 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल को 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल के साथ मिलाने पर 70 रुपए प्रति किलोग्राम का मूल्य तैयार होता है। तो अब एक बात बताइए, कितने रुपए वाली थी, 60 वाली, और इसको मिलाया जाता है 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली। तो आप बताइए, दो प्रकार के रेट हैं आपके पास, 60 वाला और 90 वाला। इनसे मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, और मिश्रण जो बनाया जाता है उसका रेट कितना होता है, तो वो कहता है 70 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट तैयार होता है। तो अब एक बात बताइए, 70 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट प्राप्त करने के लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो बताइए, मिलाने से पहले ये दाल कितने रुपए की थी, 90 की, और मिलाने के बाद ये भी 70 की हो चुकी है। तो आप बताओ कितना, 20 रुपए प्रति किलोग्राम कम किया गया रेट, इसका कितना बढ़ाया गया, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब अनुपात बनाएंगे तो इसका मतलब ये 2 है तो ये 1 है। तो ये कहना चाहता है ये वाला 2 किलो दाल ली जाएगी और ये 1 किलो दाल ली जाएगी, तभी कितने का रेट बनेगा, 70 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट बनेगा। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाली
किस्म की कितनी मात्रा को 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल की किस्म की 240 किलोग्राम मात्रा के साथ मिलाना चाहिए, जिससे प्राप्त मिश्रण कितने रुपए प्राप्त हो जाए? 62 रुपए प्रति किलोग्राम प्राप्त हो जाए। तो अब बताइए कितना था? 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला एक चावल था और दूसरा कितना है? 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है, मगर इसकी मात्रा कितनी दे रखी है? 240। इसका मतलब इन्हें कितने किलोग्राम लिया जाएगा? 240। और इन दोनों चावल से जो मिश्रण तैयार किया गया है, दोनों चावल से क्या प्राप्त किया गया है? मिश्रण तैयार किया गया है, उसका रेट कितना है? 62 रुपए प्रति किलोग्राम। तो आपसे ये कहना चाहता है ये जो मिश्रण 62 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ है, तो इधर से कितने चावल लिए जाने चाहिए ताकि रेट जो बन जाए मिश्रण का वो 62 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाए? तो अब बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। मिलाने से पहले इसका रेट कितना था? 70 था, और मिलाने से पहले इसका कितना था? 50 था। जब दोनों ने एक मिश्रण तैयार किया गया तो रेट कितना हो चुका है? 62 हो चुका है। ये 62 दोनों ने बनाया है, तो उस वाले ने कितना कम किया अपने आप को? 8, और इस वाले ने अपने आप को कितना बढ़ाया? 12। तो अनुपात कितना हो चुका है? 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है। इसका मतलब इधर वाला मिश्रण यदि 2 है या इधर वाली मात्रा 2 है, तो इस वाली को कितना रखना पड़ेगा? 3। तो आप बताइए 3 की वैल्यू आपको दे रखी है, 3 बराबर कितने के? तो आप कहेंगे 240 के। तो एक का मान कितना आ चुका है? 80 आ चुका है। जब एक की वैल्यू 80 आ चुकी है तो दो की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं 160 किलोग्राम होगी। यही कहना चाहता है, तो आप कह सकते हैं कितना होगा? 160 किलोग्राम होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चीनी के शरबत के ब्रांड ए के घोल में 15% चीनी है। एक चीनी का घोल है जो ब्रांड ए के बारे में बताया गया है, उसमें 15% क्या है? चीनी है। दूसरे ब्रांड के घोल में 5% चीनी है। आगे कहा देखिए 10% चीनी का घोल बनाने के लिए पहले घोल के की 20 लीटर मात्रा के साथ दूसरे घोल की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो इसका मतलब पहले घोल की मात्रा कितनी दे रखी है? 20 लीटर दे रखी है। तो वो कहता है इसके 20 लीटर मात्रा के साथ इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए? जो हमारा घोल तैयार हो उसमें चीनी का परसेंटेज कितना हो जाए? जो घोल तैयार हो उसमें चीनी का परसेंटेज कितना हो जाए? 10%। तो बताइए मिलाने से पहले इस चीनी का घोल में चीनी की मात्रा कितनी है? 5%, और इसमें कितनी थी चीनी की मात्रा? 10%। मगर जब मिश्रण तैयार किया गया तो चीनी की परसेंटेज कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो इसने कितनी वैल्यू बढ़ाई? 5, और इसकी कितनी घटी? तो आप कहेंगे 5। तो 5 और 5 का मतलब सेम रेशियो। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी मात्रा पहले थी उतनी मात्रा आपको और दोबारा से मिलानी होगी। तो मिलानी देखिए, एक का मान कितना दे रखा है? 20। तो इसका मान भी कितना होना चाहिए? 20 लीटर होना चाहिए, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दूध के एक नमूने में 50% पानी है। यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत तक कम हो जाएगी? तब एक बात बताइए, तो हमने कहा एक हमारे पास मिश्रण था जिसमें दूध है और दूध के साथ क्या है? पानी है। और उसने कहा पानी का परसेंटेज कितना है? 50% है, और दूध का परसेंटेज कितना है? 50। 50-50 का हम कहते हैं सेम रेशियो है। सेम रेशियो का मतलब दोनों बराबर बराबर अनुपात में है। तो अब एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कोई मिश्रण था, कितने लीटर का है? 30 लीटर का। तो 30 लीटर में दूध कितना है? 15 लीटर है, और इसी प्रकार से पानी कितने लीटर है? 15 लीटर है। अब आगे उसने क्या कहा देखिएगा, उससे 1/3 भाग निकाला जाता है, तो 1/3 भाग निकाला जाएगा। तो आप कहेंगे 30 लीटर से 1/3 भाग निकालते हैं, 1/3 भाग निकालते हैं तो कितना निकलता है? 10 लीटर निकलता है, नहीं निकलता है? तो 10 लीटर में 5 लीटर क्या गया होगा? तो आप कहेंगे दूध गया होगा, और 5 लीटर क्या गया होगा? पानी गया होगा, क्योंकि सेम रेशियो था। तो अब बताइए 5 लीटर दूध जाता है तो 5 लीटर पानी जाता है, तभी तो 10 लीटर निकला होगा। तो अब एक बात बताइए, इसमें दूध की मात्रा भी कितनी कम हो गई है? 5, और पानी की मात्रा भी कितनी कम हो चुकी है? 5 कम हो चुकी है। लेकिन मिलाया क्या जाता है? दूध मिलाया जाता है। तो अब मैं आपसे कहूं देखिए यहाँ कितना रह चुका है? 10 लीटर दूध रह चुका था निकालने के बाद, और 10 ही लीटर क्या रह चुका था? पानी रह चुका था। लेकिन इसमें मिलाया क्या जाता है? तो आपके अनुसार यहाँ देखिएगा, तो मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है। तो जैसे ही दूध मिलेगा तो दूध टोटल कितना हो जाएगा? 20 लीटर।
कितना लीटर हो जाएगा? 20 लीटर दूध हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिए उसने पूछा नए मिश्रण की मात्रा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, तो एक बात बताओ, यहां अब भी पानी कितना है? 10 लीटर है या नहीं है? कितना लीटर है? 10 लीटर है। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर कितना कम हुआ है? कितना कम हुआ है? 10 से कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। अब एक बात बताओ, तो उसने ये पूछा है मिला दिया जाता है तो टोटल मात्रा देखिएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं यहां पर देखिएगा, तो उसने कितना मिलाया? यहां पर 10 ही मिलाया है, तो उसने ये पूछा है कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो एक बात बताओ, यहां पर कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? 5 लीटर कम हुआ ना। पहले 10 था, पहले कितना था? 15 था, और अब कितना हो चुका है? 10 हो चुका है। तो अब बताओ टोटल मात्रा कितनी हो चुकी है? आप बताइएगा। यहां पर कितना था? तो आप कह सकते हैं, देखिएगा 20, और 20 गुणा कितना हो जाएगा? 100 के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आप बताओ कितने परसेंट आएगा? 25% तक कम हो जाती है। तो इसका मतलब पहले कितना था? पानी की परसेंटेज कितनी थी? 50 थी। अब कितनी हो जाती है? 25% हो जाती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर कितना था? 15 15 30 था, 30 में बराबर बराबर थे, अब भी 30 है, मगर 30 में ये वाली मात्रा कितनी हो चुकी है? 20 हो चुकी है, और ये कितनी हो चुकी है? 5। तो कमी कितने की आई? 5 की। और टोटल कितने के अनुसार? तो आप कह सकते हैं 20 के अनुसार। तो अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी सोना और तांबे की दो मिश्र धातु हैं। तो इसका मतलब ए है और एक मिश्र धातु बी है, मगर दोनों क्या है? सोना और तांबे की मिश्र धातु हैं। अब उसने कहा इसमें कितना है? 7:2 है, और इस वाले में कितना है? 1:14 है। दोनों मिश्र धातु को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो दोनों की समान मात्रा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों का मान कितना है? 7 और 2 9 है, और यहाँ कितना है? तो आप कह सकते हैं 15 है। समान मात्रा मिलाई जाती है, तो 9 पंदे के इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, समान कर लीजिएगा मात्रा, तो यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा, और यहाँ गुणा किससे कर दें? 3 से गुणा कर दें। तो जब समान करेंगे तो 5 से गुणा इसके अनुपात में होगी, तो यहाँ कितना होगा? 5 सत्ते 35 हो जाता है, और यहाँ पर कितना होगा? 5 दूनी 10 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और यहाँ 14 तिया 42 हो जाता है। दोनों को मिलाएंगे तो देखिएगा, सोना सोना से मिलेगा, ये इससे मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और जब ये इससे मिलेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके अनुसार? 19 हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26, और यही करेक्ट आंसर हो जाता है। 19:26 हो जाता है, क्योंकि समान मात्रा मिलाई जाती है तो समान कर लीजिएगा, मिला दीजिएगा, सोने सोने से मिल जाएगा, तांबा तांबे से मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8 लीटर मात्रा वाले एक मिश्रण, देखिए 8 लीटर मात्रा वाला, तो एक मिश्रण है, ये एक मिश्रण एक है, आपको दिया है ये मिश्रण 1, इसमें ये कितनी मात्रा है? 8 लीटर है। 8 लीटर में 80% क्या है? दूध है। और एक मिश्रण है दूसरा, तो ये मिश्रण के नाम है यहाँ पर, मिश्रण दूसरा है, उसमें कितने लीटर का है? 6 लीटर का है, मगर उसमें दूध की परसेंटेज कितनी है? 60% क्या है? दूध है। आगे क्या कहा देखिएगा यहाँ पर, देखिए जैसे इसमें देखिए 60% हमने 8% निकाले, तो मैं एक बात बताओ, दोनों को मिलाते हैं तो 80%, सॉरी 80% कितना आएगा? 6.4 लीटर। इधर से कितना आएगा? 60%, 3.6 लीटर। तो ये भी दूध की मात्रा है, और ये भी दूध की मात्रा है, और दोनों को जोड़िएगा, तो जोड़ेंगे देखिए 10 हो जाएगा। 10 लीटर दूध है दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद, कितना? 10। कितने में से? तो आप कहेंगे 8 इधर से आया था, 6 इधर से आया था, तो 14 में से हर गुणा 100 हो जाता है, नहीं हो जाता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो ऊपर कितना होगा? देखिए 2 से काट दीजिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो 500/7 आंसर करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 108 रुपए प्रति किलोग्राम और 120 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय की पत्तियों को तीसरी किस्म के साथ 2:3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका मतलब पहली वाली चाय कितने रुपए प्रति किलोग्राम है? 180। दूसरी वाली 120 रुपए प्रति किलोग्राम है। उसने कहा तीसरी वाली कितनी है?
हमें नहीं पता, तो हमने मान लीजिएगा x रुपए प्रति किलोग्राम है। अब मिलाने का अनुपात इनका कितना है, इनको 2 मिलाया जाता है, तो इनको 3 मिलाया जाता है, इनको 5 मिलाया जाता है। अब बताइएगा, तो मैं आपसे कहूं इसका रेट कितना होना चाहिए, 216 रुपए होना चाहिए। इसका कितना होना चाहिए, 360 रुपए होना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसका रेट कितना होना चाहिए, 5x होना चाहिए टोटल। अब मिलाया, देखिए मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार किया गया है उसका रेट कितना है, 125 है। तो यदि मैं आपसे कहूं यहाँ कितना है, 2 और 3 5 और 5 और 5 10, तो मिश्रण कितना है, मिश्रण हमारे हिसाब से 10 है। और इसका रेट कितना दे रखा है, 125 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब बताइए इसका रेट जो हो जाएगा वो 1250 रुपए हो जाएगा। तो ये भी टोटल है, तो इन टोटल को जोड़िएगा तो आप कहेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, 6। अब बताइए 7 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5, 576 प्लस 5x और बराबर कितने के, 1250 के। यदि मैं आप देखिएगा इसको इधर ले जाकर घटाया जाए तो 5x बराबर कितना आएगा, 1250 माइनस के 576 के। तो अब घटाएंगे, देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ कितना है 14, 14 यहाँ 7 आ जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पर कितना है, 11, 11 में से हम कितना घटाएं, तो आप कहेंगे 5 घटाएं तो 6 आ जाएगा, 5x बराबर। अब इतना है देखिएगा, क्योंकि उसने ये कहा था निकटतम मान बताना है, तो अब इसको हम जब भाग करेंगे x का मान 674 बटे कितना आ जाएगा, 5 से, 5 से भाग करिएगा, 5 का ना 5 होता है, बचा कितना है 1, तो 5 तिया 15 होता है, बचा 2, तो आप बताइए 2 बचा है 24 हो जाएगा, 5 चौक 20 होता है, कितना होता है 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा, 135 के लगभग में होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 3.8 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4.6 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाए। इसका मतलब 3.8 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय, सॉरी कितनी चीनी, कितनी चीनी इस रेट वाली किसके साथ मिलाई जाए, 60 किलो चीनी की कीमत इसकी कितनी है, तो इसकी कीमत है 4.6 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ मिलाई जाए, ताकि जो मिश्रण तैयार किया जाए इन दोनों प्रकार की चीनी का जो मिश्रण तैयार किया जाए उस मिश्रण को 30% के लाभ पर बेचा जाए। और बेचने वाला रेट क्या है इसका, 5.2 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये वह रेट है जिस पर बेचा गया, अभी तो मिश्रण तैयार करना है। तो अब एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। यदि मैं आपसे कहूं लाभ किससे होता है, लागत से होता है। लागत का मतलब जिस लागत पर वह तैयार किया गया था उसका 30% लाभ कमाया है, तो 0 देखिएगा, परसेंटेज हटाए इन दो जीरो नीचे आ जाएंगे। तो इसका मतलब यदि इसकी लागत जो है 10 की थी तो ये कितने में बेचना चाहिए, 13 में, तभी इतने का लाभ हो पाएगा। तो आप बताइए 13 से भाग करेंगे तो 1 का मान कितना आएगा, 13 चौका 52, तो 1 का मान आएगा 0.40 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेट तैयार किया गया है मिश्रण का वो कितने रुपए है, 4 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0.60, और जब इधर से घटाया जाएगा तो पॉइंट कितना आएगा, 20 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, रेशियो निकाल रहे हैं, तो अनुपात कितना आ चुका है, 3:1 आ चुका है। इसका मतलब पहले वाला मिश्रण कितना है, 3 है, तो 1 और मिलाना है। तो 1 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 60। 1 की वैल्यू 60 किलोग्राम है, तो आप कहेंगे 3 का मान कितना होगा, 180 किलोग्राम होगा। यही आपसे पूछा गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिश्रण में रसायन X और पानी का अनुपात कितना है, 15:9 है। जब इस मिश्रण के 48 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है। तो एक मिश्रण है, मिश्रण जो है वो कितना है, 15:9 है। अब उसमें से देखिए जब इस मिश्रण के 48 लीटर को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, कितने लीटर को, 48 लीटर से। तब एक बात बताइए, 48 लीटर से पानी प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसका मतलब निकाला मिश्रण लेकिन डाला गया। तो जब निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता है तो हम कह सकते हैं निकालने के बाद अनुपात भी कितना होगा, 15:9 होगा। लेकिन जैसे इसमें पानी डल जाता है कितने लीटर, 48 लीटर, तो डालने पर अनुपात चेंज हो जाता है। तो ये वाला अनुपात कितना हो जाता है, 11 अनुपात कितना हो जाता है,
13 हो जाता है। यही तो सवाल कहता है। तो अब एक बात बताइए, डाला क्या था? पानी डाला गया था। तो ये रेशियो दोनों में एक से दिखाई देते हैं, लेकिन ये वाला मिश्रण और इस वाले मिश्रण में अंतर है। ये मिश्रण 48 लीटर ज्यादा था और ये 48 लीटर कम है, जब भी तो 48 लीटर डाला गया। तो ये रेशियो निकालने पर चेंज नहीं होता, रेशियो देखने में सेम लगेगा मगर बर्तन में चेंज है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों अनुपात में क्या बराबर है? क्योंकि डाला केवल क्या जाता है? पानी डाला जाता है। तो पानी डाला जाता है तो दूसरा मात्रा सेम होनी चाहिए। तो दूसरी मात्रा जब सेम होनी चाहिए तो पानी वाला अनुपात ये है। तो आप कहेंगे दूसरी मात्रा सेम होगी तो यहाँ कितना लिखा है? 15। तो यहाँ कितना लिखा है? 11। दोनों सेम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा एक बात बताइए, यहाँ गुणा किससे कर दें? 11 से। और यहाँ गुणा किससे कर दें? तो आप कहेंगे 15 से गुणा कर दें। जैसे 11 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 पंजे 55 होता है, और 11 करा 11, और 11 और 5 16 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा? 11 नम 99 होता है। यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा? 165 आएगा। और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 तिया 45 होता है। 15 तिया 45 होता है। 15 का ना 15, 15 और 4 कितना हो जाता है? 15 और 4 19 हो जाता है। इसका मतलब पहले पानी कितना था? 99 था, और अब पानी कितना हो जाता है? तो आप कह सकते हैं 195 हो जाता है। तो कितना होगा? तो आप घटाएंगे, देखिएगा 99 घटाएंगे तो कितना लीटर आएगा? यहाँ से वैल्यू जो आएगी, क्योंकि यहाँ पर कितना है, एक ज्यादा करेंगे तो 96। तो 96 लीटर क्या बढ़ा? मेरे हिसाब से पानी बढ़ा है। कितने लीटर? 96 लीटर बढ़ा है। अब एक बात बताओ, यदि आपके सवाल में अंदर दे रखा है, देखिएगा कितना लीटर प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसने कहा था इस मिश्रण के 48 लीटर को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो जो अब एक मैं आपसे पूछूं, देखिएगा कितना लीटर डाला है? 48 लीटर डाला है। 48 लीटर डाला था पानी, मगर मेरे हिसाब से कितना डाला है? तो आप कह सकते हैं 96। तो 96 बराबर कितने के बराबर होगा? मेरे अनुसार 48 लीटर के बराबर होगा। एक का मान कितना आएगा? एक की वैल्यू आएगी 1/2 लीटर आ जाएगी। जब एक की वैल्यू 1/2 लीटर आ चुकी है तो आपसे पूछा क्या गया है? तो प्रतिस्थापित के बाद पानी की मात्रा ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताओ, तो आप बताइए पानी कितना था यहाँ इस समय? डालने के बाद पानी कितना हो जाता है? 195। एक का मान कितना है? 1/2 है। तो 195 को गुणा किससे कर दीजिएगा? 1/2 से गुणा कर दीजिएगा। तो जैसे गुणा करेंगे तो 2 नम 18 होता है, 2 सत्ते 14.5। इसका मतलब जैसे ही पानी डाला जाता है तो पानी की मात्रा इस मिश्रण में कितनी हो जाती है? 97.5 हो जाती है। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा उसने कहा दो मिश्र धातु में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात कितना है? 5:6 और 3:5 है। इसका मतलब हमारे पास दो धातु हैं जिसमें जिंक और एल्युमिनियम और जिंक। तो एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात कितना था? 5:6। मगर दूसरी धातु में कितना था? 3:5 है। पहली धातु के 242 किलोग्राम को, कितने किलोग्राम को? 242 किलोग्राम को दूसरी मिश्र धातु के कितने किलोग्राम के साथ? 144 किलोग्राम के साथ मिला दिया जाता है। तो नई मिश्र धातु में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात ज्ञात करिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि एक बात बताइए, दोनों मेरे अनुसार कितनी है मिश्र धातु? 11 है। 11 बराबर कितने के? 242 के। तो 11 से भाग करिएगा तो आप कह सकते हैं 11 दूनी 22 होता है, और 11 दूनी 22। तो एक का मान कितना आ चुका है? 22 आ चुका है। तो इसी प्रकार से एल्युमिनियम की मात्रा कितनी हो जाएगी? 110 किलोग्राम। और यहां पर देखिए जिंक की मात्रा कितनी हो जाएगी? 132 किलोग्राम पहले मिश्रण में। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से मिश्रण देखिए कितना है? 5 3 8 है। 8 बराबर कितने के? 144 किलोग्राम के। तो आप कह सकते हैं एक का मान कितना हो चुका है? 8 से भाग करेंगे तो 18। एक का मान कितना आ चुका है? 18 आ चुका है। तो 18 तिया कितना होता है? 54 होता है। और यहाँ पर क्या है? 18 पंजे 90 होता है। तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम के साथ जोड़िए, जिंक जिंक के साथ जोड़िए। एल्युमिनियम यहाँ कितना था? 110 था, और यहाँ एल्युमिनियम कितना था? 54 था। तो 110 और 54 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ, और 4 5 और 1 6 यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर मात्रा कितनी आ जाएगी एल्युमिनियम की? तो आप कह सकते हैं एल्युमिनियम कितना होगा? 164 होगा। और इसी प्रकार से यहाँ देखिए जिंक जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 9 और 3 कितना होता है? 12 होता है। और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 222 आ जाएगा। इसको हम किससे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा? 82:111 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बर्तन में तरल भार
देखिएगा एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें 5 भाग जल है और 11 भाग चाशनी है। तो 5 भाग कितना है, जल है, और 11 भाग चाशनी है। अब उसने कहा मिश्रण के कितने भाग को निकाल कर उतना ही पानी प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ताकि मिश्रण में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ और दिया है, यहाँ कुछ दिया है, तो यहाँ ध्यान रखना पहले किसका दिया है, सिरप का। चाशनी और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो पानी का अनुपात पहले लिखना, तो पानी का अनुपात क्या है, यहाँ 2 है, 2। और यहाँ पर देखिएगा चाशनी का अनुपात कितना है, 3। ये आपने आगे पीछे कर लिया तो ध्यान रखना गलत हो जाएगा सवाल। तो मैं आपसे पूछूं, देखिएगा जब इसमें से क्या निकाला गया था, मिश्रण निकाला गया था, क्या निकाला गया था, मिश्रण। अब जितना मिश्रण निकाला, निकालने पर अनुपात कितना हो, चेंज नहीं होता, तो अनुपात अब भी कितना होगा, 5:11। मगर जैसे ही मिश्रण निकाल कर उतनी ही क्या डाल दिया जाता है, यहाँ पर पानी डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। तो डालने पर अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो यदि मैं आपसे कहूं इन दोनों में क्या बराबर होगा, इन दोनों अनुपात में, क्योंकि डाला केवल क्या गया, पानी, तो चाशनी बराबर होनी चाहिए। मगर यहाँ चाशनी कितनी है, 11 है, और यहाँ कितनी है, 3 है। तो दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ 11 से गुणा करेंगे, और यहाँ किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 से गुणा करिए तो अब कितना होगा, 15, और यहाँ क्या आएगा, 33 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा, 22 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 33। तो आप बताइए चाशनी बराबर है नहीं दोनों मिश्रण में, तो पानी कितना बढ़ा, 7, और बढ़ने के बाद टोटल मिश्रण कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। यही तो पूछा गया, नहीं पूछा गया। तो आप बताइए 7 क्या बढ़ा है, पानी बढ़ा, टोटल कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आज की, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यदि 20% दूध वाले 36 लीटर बिलियन को 10% दूध वाले 48 लीटर बिलियन के साथ मिलाया जाता है, तो यदि मैं आपसे कहूं कितना है, 20% दूध है, मगर 20% दूध है मगर कितने बिलियन में, 36 लीटर बिलियन में। तो हम कहें 20% निकाले तो कितना आएगा, 7.2 लीटर आएगा। ये क्या आएगा, दूध आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है 48 लीटर में दूध की परसेंटेज कितनी है, 10% है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें दूध कितना हो जाएगा, 4.8 लीटर क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अब यदि एक बात बताइए, तो यहां पर दूध 7.2 और यहाँ दूध कितना है, 4.2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे दूध कितना हो चुका है, 12 लीटर हो चुका है। टोटल कितना है, टोटल मिश्रण कितना है, जोड़िएगा, 8 और 6 14 होता है। यहाँ कितना आएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। और गुणा परसेंटेज, तो आप कहेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो इसको भाग करेंगे तो 7 से, तो 100/7 को क्या लिख सकते हैं, 14.28% लिख सकते हैं। यही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा पात्र दूसरे में दूध और पानी का अनुपात कितना है। तो वो कहता है 4 अनुपात कितना है, 5 पहले में, और दूसरे में कितना है, 8:3 है। वो कहता है पहले और दूसरे को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण तैयार हो उनमें देखिए कितना अनुपात हो जाए, 9:11 हो जाए। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ 4 है कितने में से, 9 में से, इस वाले को निकाल लेते हैं, इसमें भी इसको निकाल लेते हैं। 8 है कितने में से, 11 में से, और यहाँ 9 है कितने में से, 20 में से। देखिएगा एलिगेशन लगा दीजिएगा। जब लगाएंगे तो देखिए यहाँ कितना लिखा है, 20, और यहाँ क्या लिखा है, 11। तो 20 से गुणा करेंगे, तो 20 से जब गुणा यहाँ करेंगे तो ऊपर भी गुणा हो जाएगी, 20 से ऊपर गुणा होगी तो कितना आएगा, 160 आएगा। और यहाँ 11 से गुणा होगी तो आप कहेंगे 11 से नीचे, 11 से ऊपर, तो यहाँ माइनस के 99 आएगा। और नीचे एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 220 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना लिखा है, तो 20 इससे गुणा करेगा तो कितना होगा, 80। तो यहाँ क्या आएगा, 80 आ जाएगा। और 9 नाम 81 होता है, तो आप कहेंगे 81 माइनस के 80, और बटे इनका एलसीएम कितना होगा, 180 हो जाएगा। अब घटाने में यहाँ गड़बड़ नहीं करी जाए ताकि देखिए क्वेश्चन गलत ना हो जाए। देखिएगा अब यहाँ देखिए घटाने में यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ कितना हो जाता है, एक जोड़े तो फिर यहाँ पर देखिए घटाएंगे, यहाँ पर कितना 61 आ जाएगा, बटे 220 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 1/180 हो जाता है। 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर कितना आ जाता है, तो आप कहेंगे 11 आ जाएगा, और यहाँ 9 आ जाएगा। अब बताइए अनुपात कितना है, 61। हमारे अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, 61/11। अनुपात यहाँ हो जाता है 1/9 हो जाता है। 9 की गुणा यहाँ करेंगे, 9 का 9, 9 छंग 54 होता है। अनुपात क्या हो जाएगा, 11। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 549/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 है, जिसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो मैं आपसे कहूं कितना था, 4:5 था, क्या डाला गया, 20 लीटर क्या डाला गया है, पानी डाला गया है। क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। तो जैसे ही पानी डालेंगे तो रेशियो बदल जाता है, क्योंकि निकालने पर रेशियो चेंज नहीं होता है मगर डालने पर चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। यदि पानी डाला जाता है तो डाला क्या जा रहा है, पानी, मगर अल्कोहल तो बराबर होना चाहिए, तो अल्कोहल यहाँ कितना है, 4 है, और यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ 4 बना लीजिएगा। तो जैसे ही 4 बनाएंगे तो ये अनुपात कितना हो जाए, 4:12 हो जाएगा। और पहला वाला कितना था, 4:5 है। तो अब एक बात बताओ, तो 5 है, तो इसका मतलब इसके अनुसार पानी कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 5 था, और 5 से कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो बढ़ा कितना है, 7। सवाल में कितना है, 20 लीटर है। तो एक का मान कितना हो चुका है, 20/7 हो चुका है। और आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा है नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4 है। तो जैसे ही 4 से, देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर 80/7 लीटर। तो नए घोल में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, 80/7, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, समान धारिता वाले, इसका मतलब समान वर्तन है, ध्यान रखना, समान धारिता वाले 3 बोतल में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात कितना है। पहले में कितना है, 4:1 है, दूसरे में 4:3 है, और तीसरे में 4:2 है। तो मेरे हिसाब से ये देखिएगा, बोतल जो है वो कितना लीटर की होनी चाहिए, 4। यदि दूध है तो एक कितना है, पानी, तो 5 होना चाहिए, और यहाँ कितना है, 7 है, और यहाँ पर कितना है, आपके अनुसार 3 है। तो समान धारिता वाले हैं, तो पहले समान बनाइएगा। तो यहाँ पर समान गुणा किससे कर दें हम, 7 से गुणा 3 से, और यहाँ गुणा किससे कर दें आप बताइएगा। तो 7 तो ऑलरेडी है, तो 5 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दीजिएगा। और यहाँ पर किससे गुणा हो जाएगी, 5 गुणा 7 से। तो अब मैं आपसे कहूँ, देखिएगा, यहाँ गुणा किससे हुई, 21 से, और यहाँ गुणा 15 से, और यहाँ गुणा 35 से। तो रेशियो में गुणा होगी नहीं होगी। तो मैं आपसे कहता हूँ ये रेशियो कितना बन जाता है, 21 से गुणा करेंगे तो 21 चौक कितना होता है, 84 होता है, और 21 का ना 21 हो जाता है। इसी प्रकार से 15 चौका 60 होता है, और 15 तिया 45 हो जाता है। 35 का ना 35 होता है, और 35 दूनी 70 हो जाता है। समान क्षमता हो चुकी है, मिला दीजिएगा। तो आप बताइए, दूध दूध के साथ मिलेगा, पानी पानी के साथ मिलेगा, तो 5 और 4 9 होता है, 8 और 6 14, और 14 और 3 17 होता है। तो ये आ जाएगा 179, और इसी प्रकार से यहाँ जोड़ेंगे तो 136 आएगा। तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 179:136 रेशियो हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने आगे क्या कहा, 50 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी की किस अनुपात में, देखिए पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। इसका मतलब कहता है 50 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 35 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा, दूध का रेट कितना था, 50 रुपए प्रति किलोग्राम था। जब पानी मिला रहा है तो पानी का रेट क्या होगा, 0 रुपए प्रति किलोग्राम। और जब दोनों से मिश्रण तैयार हुआ तो मिश्रण का रेट कितना बना, 35 रुपए प्रति किलोग्राम। तो वो कहता है मिश्रण का रेट 35 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए तो कितना यहाँ पर क्या मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए। तो अब मैं आपसे कहूँ, 0 में से 35 घटेगा तो 35 ही आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा। 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 सत्ते 35 होता है, 5 तिया 15 होता है। तो रेशियो कितना आ चुका है, 3:7 आ चुका है। तो यही आपका 7:3 आ चुका है। तो आपसे पहला किसका पूछा है, यहाँ पर देखिएगा, तो आप मैं आपसे ध्यान रखिए, 3:5। तो ये किस चीज का है, पहला है। तो ये वाला पानी मिलाना है तो आपको कितना रेशियो आना चाहिए, 3:7 यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो 3:7 ये है, या 7:3 है, किस प्रकार से पूछा गया है ध्यान रखिएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आपकी वैल्यू हो जाती है, देखिए 5 से भाग करा था, 5 से 15, 5 सत्ते 35, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है।